चॉकलेट चाचा, आखिर क्यों फूटा रुप्पल का गुस्सा। चॉकलेट चाचा के नाम से मशहूर वृद्ध को बच्चे बहुत पसंद थे, मगर रुप्पल ने उनके बारे में ऐसा क्या देख सुन लिया कि जब वे रुप्पल की बेटी को चॉकलेट देने लगे तो वह अपने आपा खो बैठी। रुप्पल के पति का तबादला दिल्ली हो गया था। बड़े शहर में जाने के नाम से ही वह तो खिल गई थी। नया शहर, नया घर, नए तरीके का रहन सहन, बड़ी अच्छी जगह के अपार्टमेंट में फ्लैट दिया था कंपनी ने। नीचे बहुत बड़ा एवं सुंदर पार्क था, जिसमें शाम के समय ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आ जाती। बच्चे वही खेल लेते और महिलाएं भी हवा व बातों का आनंद लेती। हरी भरी घास में रंगी बिरंगी कपड़े पहने बच्चे भी बड़े ही अच्छे लगते। रुप्पल ने भी सोसाइटी के रहन सहन को जल्दी ही अपना लिया और शाम के समय अपने 1.5 वर्षीय बेटी को पार्क में लेकर जाने लगी। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग के पार्क में आते ही सभी बच्चे दौड़कर उनके पास पहुंच गए और चॉकलेट चाचा कहकर उनसे चॉकलेट लेने लगे। सभी बच्चों को चॉकलेट दे वे रुप्पल के पास भी आए और उससे भी बातें करने लगे। फिर रुप्पल व उसकी बेटी को भी एक एक चॉकलेट दी। पहले तो रुप्पल ने झिझकते हुए चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया, किंतु जब चॉकलेट चाचा ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर खुशी देख उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी बेटी ने चॉकलेट ले ली। पूरे अपार्टमेंट में लोग उन्हें चॉकलेट चाचा के नाम से पुकारते, इसलिए वह रुप्पल की बेटी भी उन्हें चॉकलेट चाचा कहने लगी और उनसे रोज चॉकलेट लेने लगी। वह भी और बच्चों की तरह उन्हें देखकर दौड़ पड़ती। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। अब तो रुप्पल की अपार्टमेंट में सहेलियां भी बन गई थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने, जिसकी 10 वर्षीय बेटी थी, उसने पूछा, क्या तुम चॉकलेट चाचा को जानती हो? रुप्पल ने कहा, हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उसकी सहेली ने कहा, मैंने सुना है कि चॉकलेट के बदले लड़कियों को अपने गालों पर किस करने के लिए बोलते हैं। रुप्पल बोली, ऐसा तो नहीं देखा। सहेली ने आगाह करते हुए कहा, तुम थोड़ा ध्यान देना। इस बार जब वे पार्क में आए, रुप्पल के जवाब में हाँ कर दिया। अगले दिन जब रुप्पल अपने बेटी को लेकर पार्क गई तो उसने देखा कि चॉकलेट चाचा वहां बैठे थे। उसकी बेटी दौड़कर उनके पास गई और उनके गालों पर किस कर दिया। रुप्पल को यह देखकर ते ही सुन्न रह गई। वह तो समझ ही न पाई कि कब वह चॉकलेट चाचा ने उसकी बेटी को किस करने के लिए ट्रेन कर दिया था। वह चॉकलेट के लालच में उन्हें किस करने लगी। अब जब भी वह पार्क में जाती, चॉकलेट चाचा को देखते ही सतर्क हो जाती और हर बार उन्हें मना करती कि वे उसकी बेटी को चॉकलेट न दे। वह यह भी देखती कि चॉकलेट चाचा अन्य लड़कियों को गले लगाते एवं कुछ भी छाती व पीठ पर भी मौका पाते ही हाथ फिरा देते। यह सब देख उसे घबराहट होने लगी कि और वह शब्द रह जाती थी कि चॉकलेट चाचा कैसे सब लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उसकी मासूमियत और अपने बुजुर्ग होने का फायदा उठा रहे थे। उसने अपने पति को भी यह बात बताई। जब कभी वह अपने पति व बेटी के साथ पार्क जाती और चॉकलेट चाचा को देखती तो उसके पति यह कह देते कि उनकी बेटी को डॉक्टर ने चॉकलेट खाने के लिए मना किया है, इसलिए वे उसे ना दे। पर चॉकलेट चाचा तो उसे चॉकलेट दिए बिना मानते ही नहीं थे। दोनों पति पत्नियों ने उन्हें कई बार समझाया, पर वे किसी न किसी तरह से उसकी बेटी को चॉकलेट देते थे। अब चॉकलेट चाचा ही अपनी बेटी को उनके सामने से हटा ले जाती, लेकिन चॉकलेट चाचा को अपार्टमेंट
में सब जगह घूमने और उसकी बेटी को चॉकलेट दे ही देते। बदले में उसकी बेटी उन्हें बिना बोले ही किस कर देती थी। अब रूपल मन ही मन डरने लगी थी कि इस तरह तो उसकी बेटी चॉकलेट का भी किसी अन्य वस्तु के लिए किसी के भी पीछे चल देगी, और वह इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वह उसे समझा सके। इस तरह तो कोई भी उसकी बेटी को बहला फुसला सकता है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चॉकलेट चाचा को मनमानी नहीं करने देगी। अगले दिन जब चॉकलेट चाचा अपने अन्य बुजुर्ग मित्रों के साथ पार्क में आए और जैसे ही उसकी बेटी को चॉकलेट देने लगे, वह चीख कर बोली, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि आप मेरी बेटी को चॉकलेट न दें। इस बार चॉकलेट चाचा रूपल का मूड समझ गए। उनके मित्र तो इतना सुनकर वहां से नदारद हो गए। चॉकलेट चाचा भी बिना कुछ बोले वहां से खिसक गए। किसी बुजुर्ग ने इस तरह व्यवहार करना रूपल को अच्छा न लगा, इसलिए वह पार्क में अकेली ही चुपचाप बैठ गई। तभी वे सभी महिलाएं जो आसपास थी और यह सब होते देख रही थी, उसके पास आई। उसमें से एक बोली, हाँ तुमने ठीक किया, हम सभी चॉकलेट चाचा की इन हरकतों से बहुत परेशान हैं। ये तो लिफ्ट में आती जाती महिलाओं को भी किसी न किसी बहाने स्पर्श करने चाहते हैं, मगर इनकी उम्र का लिहाज करते हुए महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती। उसके इतना कहने पर सब एक में एक अपने अपने किस्से बताने लगी। अब रूपल को समझ में आ गया था कि चॉकलेट चाचा की हरकतों को कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसलिए सभी चुप थी। उस दिन वह गहरी सोच में पड़ गई थी। क्या यही है हमारी सभ्य समाज, जहाँ लोग अपनी उम्र की आड़ में या फिर लोगों का द्वारा किए एक लिहाज का फायदा उठाते हुए मनमानियों को कही कि बदतमीजी करते हैं, और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब उसे अपने लिए किए पर कोई पछतावा न था, और अपने उठाए कदम की वजह से वह अपार्टमेंट की सभी महिलाओं की अच्छी सहेली बन गई थी। उसके द्वारा भी गई पहल पर सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।